केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी का जन्मदिन किस प्रकार से मनाया कल जाएगा? 5 मई को पूर्व मुख्यमंत्री आज के केंद्रीय मंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी का जन्म दिवस है। उनके उपलक्ष्य में एक ब्लड कैंप लगाया जा रहा है इस हारिया बाजार कैंप ऑफिस एनडीए के ऑफिस में, हरियाणा लोकहित ऑफिस में। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हरियाणा में काम किए, मैं तो ये कहूँगा कि सच में जो सेवक थे हरियाणा के, जो हरियाणा के निर्माता जो कहा जाते हैं, मैंने तो देखा नहीं हरियाणा का निर्माता अगर सच में कहा जाए सही सेवक तो माननीय मनोहर लाल जी से। उन्होंने जो काम किए हरियाणा के लिए, आज हरियाणा में हमारे हज़ारों बच्चों को जो नौकरी मिली है, ये उनकी देन है, बिना पर्ची बिना खर्ची के। और ये बिना पर्ची खर्ची की जो रीत माननीय मनोहर लाल जी ने चलाई, आज वो हरियाणा में नहीं पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। ऐसे आयुष्मान कार्ड के अंदर जो उन्होंने कार्ड का काम किया, और एक जो गरीबी रेखा थी, चाहे केंद्र सरकार की 1,20,000 थी, लेकिन मनोहर लाल जी ने देखते हुए हरियाणा में 1,80,000 करी। उसको देखते हुए और भी प्रांतों में, अपनी स्टेटों में लोग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया हरियाणा के अंदर, सही निर्माता तो वो थे जो जिन्होंने काम किया। और मैं तो ये कहूँगा कि जो उन्होंने 10 साल की राजनीतिक में उन्होंने जो काम किए, जो लगभग 25-25, 33 साल के जो राजनीतिक है, जो लोग पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, शायद उनके पास भी जितना डाटा उनकी उंगलियों पे नहीं था जितना मनोहर लाल जी के पास डाटा था। हर डिपार्टमेंट का डाटा उनके मुँह जुबानी याद था और उनकी उंगलियों पे था। और उन्होंने जो हरियाणा में काम किया है, तो उसी के अंदर सद्भावना रूप में हम कल उनका जन्मदिन यहाँ मनाने जा रहे हैं। तो मैं मेरे सिरसावासियों से, मेरे परिवार से ये कहूँगा कि कल बढ़ चढ़कर सुबह 10 बजे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और एक ये ब्लड कैंप में अपना हिस्सा ले। और आज एक ब्लड की जितनी कीमत है, एक जान बचती है, तो उसके अंदर अपना हिस्सेदार बने। और मुख्यमंत्री जी को एक, वैसे तो सद्भावना रूप में जो मना रहे हैं, लेकिन ये मुख्यमंत्री जी को चाहे वो किसी भी रूप में, ये एक साक्षात उनको बढ़ावा भी मिलता है और एक आशीर्वाद भी मिलता है कि जिन्होंने हरियाणा के लिए इतना काम किया, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको ऐसे ब्लड कैंप वगैरह और ऐसे सद्भावना रूप में उनका जन्मदिवस मनाएं। अभी गोविंद जी, आपके नेतृत्व में बीजेपी और एचएलपी ने पार्षद का चुनाव जीता है, तो 32 वार्ड और 31 गाँव की कैसी उपस्थिति रहेगी इस? देखिए, मैं ये कहूँगा कि अभी जो पीछे चुनाव हुआ है, और उस चुनावों में आपने देखा कि हरियाणा के अंदर किस तरीके से बीजेपी आई है। मेरे ख्याल से पूरे में, चाहे हम चेयरमैन में बात करें, चाहे हम मेयर की बात करें, तो पूरे हरियाणा में एक बाढ़ की तरह सारा, पूरे हरियाणा में मेरे ख्याल एक आधा चेयरमैन कोई बना था, बाकी मेयर तो कोई भी नहीं बना। वो भी एक मतलब आज़ाद पार्टी का बना, किसी पार्टी का नहीं बना। और लोगों ने उनको, सब पार्टियों को नकार दिया और बीजेपी को अपनाया है। इसी तरीके से सिरसा वासियों ने भी, जो एक 5 महीने पहले जो एक इलेक्शन हुआ, और जो लोगों के एक मन में थी कि कांग्रेस, क्योंकि यहाँ लोगों को ठगा गया, यहाँ लोग आज अपने आप को एक ठगा महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ ठगी होगी। लोगों को एक ये लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार आएगी, और उस बुलाके में लोगों ने अपना वोट दे दिया। लेकिन आज वो, उन्होंने तुरंत उस चीज़ को संभालते हुए 5 महीने बाद एनडीए के अंदर हरियाणा लोकहित पार्टी भाजपा के चेयरमैन को अपना आशीर्वाद दे के यहाँ चेयरमैन बनाया है। और वीर शांति स्वरूप जी एक निष्पक्ष काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तरीके से 32 वार्डों में जो इलेक्शन हुआ, उसमें 32 वार्डों में भी हमारे बीजेपी के जो फूल के निशान पे 20 लोग जीत के आए हैं और 12 जो आज़ाद जीत के आए हैं।
लेकिन हम सभी वार्डों में एक समान काम करेंगे। हमारी जो नीति है भारतीय जनता पार्टी की कि एक समान, एक साथ सबका विकास, सबका काम, वो हम कर रहे हैं। सभी वार्डों में काम चलेगा, अभी चल भी रहा है। और उसको लेकिन मैं मेरे परिवार से ये कहूँगा, जहाँ भी कोई गली बन रही है, कोई पार्क का काम चल रहा है या कहीं भी कोई स्ट्रीट लाइट का काम चल रहा है, तो वो भी थोड़ा ध्यान दे। ये उनके पैसे हैं, सरकार के पैसे नहीं, ये जनता के पैसे हैं। कि अगर कोई ठेकेदार ठगी मार रहा है, कोई ठेकेदार गलत काम कर रहा है, तो उसकी तुरंत सूचना दें। हमारे चेयरमैन या सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं वो वहाँ पहुँचेंगे और उसको ठीक करवाएंगे देखकर। तो कल इस ब्लड कैंप में गोपाल कांडा जी भी पहुंचेंगे? नहीं, सर वाइस चेयरमैन कब तक डिसाइड होगा? वाइस चेयरमैन तो ये ऊपर की नीतियाँ हैं, सरकार की नीतियाँ। देखो सब एक साथ जब हरियाणा में बनेंगे तो शीर्षक का भी नंबर आएगा। आपने अभी मनोहर लाल जी का जिक्र किया, हरियाणा के उनके कार्यों को याद किया। उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया, अपना सर्वस्व दान दे दिया उन्होंने। देखिए, प्रधानमंत्री राहत कोष में उन्होंने अपना जीवन तो लगाया हुआ है, जीवन के साथ साथ जो उनकी संपत्ति थी, वो संपत्ति भी, उनका जो मकान था, पैतृक मकान था, उनका पुराना मकान था, उसके साथ साथ उनकी जो ज़मीन थी, उनके जो पैसे थे, वो भी प्रधानमंत्री कोष में देकर गए हैं। और वो कह रहे मैं एक सच्ची से मैं सेवादार हूँ और सेवादारी रहूँगा। तो उन्होंने एक सच्चा काम किया हरियाणा में, और जो उन्होंने काम किया शायद आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाया। आज उसी के कारण हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनी है। उनके पच्चीनों पे चलते हुए आज हमारे माननीय नायब सैनी जी चल रहे हैं, वो भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करके। तो हरियाणा के अंदर जब भी, मैं तो ये कहूँगा कि लोग अब देख रहे हैं आप, एक हमारे पास इतने लोग आते हैं कि मुझे ज्वाइन करवा लो, मुझे ज्वाइन करा लो। एक बाढ़ सी आई हुई है कि कांग्रेस के लोग भूल गए, कांग्रेस ख़त्म हो चुकी है और उनको छोड़ कर वहाँ भारतीय जनता पार्टी को लोग अपना रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है वो शायद आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया। ताऊ मनोहर लाल जी का एक उन्होंने कहावत थी कि हरियाणा एक हरियाणवी एक, तो इस तर्ज पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हरियाणा एक हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास जो लेके चले, आज वही नीति पे माननीय नायब सैनी जी काम कर रहे हैं और पूरा हरियाणा एक है। पूरे हरियाणा में एक समान विकास चल रहा है, एक समान काम हो रहा है। जी, पानी की समस्या चल रही है।